मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार का आदाब है। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ आज की रात आपके साथ कैरल पे बात। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मस्ती बहुत हुई, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले कल जो मैंने चीजें सिखाई थी वो याद है कि नहीं सबको? तो आइए मेरे बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यार, एक शब्द होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और एक होता है मेरे बच्चे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में कहते हैं भाई साधारण ब्याज। दोनों का अर्थ क्या होता है या दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल, चार्ज ओनली ऑन प्रिंसिपल इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में बोलें तो केवल मूलधन पर, प्रिंसिपल को कहते हैं मूलधन। मूलधन का मतलब होता है जो धन मूलतः दिया गया है। कि मूलधन पर लगा ब्याज साधारण ब्याज होती है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि भैया प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी ऐसा ब्याज जो मूलधन पे भी लगता हो और ब्याज पे भी ब्याज लगता हो, इसको मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। एक तरीके से एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए एक आदमी को उधार दिया। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपने 1,000 रुपए एक आदमी को उधार दिए 2 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लीजिए 5%। ब्याज की दर है 5%। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों कहानी साधारण ब्याज की हुई, कहानी साधारण ब्याज की हुई, तो पहले साल भी 1,000 पे ही 5% ब्याज लगेगा, 50 रुपए। और अगले साल भी जो 5% ब्याज लगेगा वो इसी 1,000 पे लगेगा। तो कुल मिला के 1 साल के बाद 1,000 रुपए तो प्रिंसिपल हो गया और 50-50 100 रुपए आपका इंटरेस्ट हो गया। तो 1,100 रुपए कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों ब्याज बन गया, मतलब मिश्र धन हो गया। फिर से आपको अपनी बात समझाता हूं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि मूलधन पर लगा ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। हाँ है ना? साधारण ब्याज केवल प्रिंसिपल पर लगता है, मूलधन पर लगता है। इसलिए साधारण ब्याज हर साल बराबर भी होता है। पहले साल 50 था, दूसरे साल भी 50 है। क्यों? क्योंकि रेट सेम है तो प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगता है। लेकिन बाबू, अगर बात हो कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की, तो ये हो जाएगा सक्सेसिव इंक्रीज। क्या हो जाएगा? सक्सेसिव इंक्रीज। तो 1,000 का पहले 5% ब्याज कितना बना? 50। तो अगले साल जो ब्याज लोगे ना 5%,
वो लोगे 1000 जमा 50 पर, माने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसके ऊपर 5% ब्याज लगेगा। तो 1000 का 5% 50, और इस 50 का 5% 2.5, यानी यहां जो दूसरे साल ब्याज लिया वो आपने प्रिंसिपल पे भी लिया प्लस इंटरेस्ट पे भी लिया, या यूं कह दे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे जो ब्याज लगा वो दूसरे साल का ब्याज हुआ। हाँ है ना। तो अगर कहूं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, तो आप कहेंगे कि भाई 100 रुपए तो प्रिंसिपल हो गया, और 50 और 50 100 और 2 102.5, ये हो गया आपका ब्याज। तो ये जो हुआ मेरे बच्चे, ये हो गया आपका मिश्र धन। इसे इंग्लिश में कहते हैं मिश्र धन अमाउंट। इसे कहते हैं मेरे बच्चों मिश्र धन, मतलब जहां प्रिंसिपल भी शामिल हो और इंटरेस्ट भी शामिल हो। सर इन विलेज लैंग्वेज ब्याज का चाहिए चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट। सचिन भाई आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं, आप दोबारा कमेंट मत करिए इतना ज्यादा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक डिफरेंस आप समझ पाए कि नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल मूलधन पे ब्याज नहीं लगा, 5% 1000 पे लगा, लेकिन अगले साल 1000 पे तो 5% लगा ही, लेकिन इस 50 रुपए इंटरेस्ट पे भी ब्याज लगाया। हाँ है ना। लेकिन अगर साधारण ब्याज की बात होती तो पहले साल भी 1000 पे लगा, दूसरे साल भी 1000 पे लगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल 1000 पे, लेकिन दूसरे साल 1000 पे तो है ही, लेकिन पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो क्या मैं आपको यहां तक ये बात समझा पाया कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है? तो आपका जवाब होगा साधारण ब्याज में हर साल मूलधन पे ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल मूलधन पे तो लगता ही है, साथ ही साथ पिछले ब्याजों पे भी ब्याज उड़ता रहता है। हाँ है ना। अब हम चर्चा करेंगे इसे निकाला कैसे जाए। तो मान लीजिए मेरे बच्चे, मैं आपको कहूं कि मूलधन है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है टी माने टाइम 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताइए क्या होगा। टेक योर टाइम। अलग अलग तरीकों से इस सवाल को समझाता हूं। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल को मैं 3 तरीके से समझाऊंगा, फिर धीरे धीरे मैं एक ही तरीके पे रह जाऊंगा और सारे सवाल आपको उसी तरीके पे कराता रहूंगा। हैव पेशेंस एंड हैव फेथ ऑन मी। देखिए जी, मूलधन है 2000 रुपए, मूलधन है 2000। पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, दूसरे साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। मतलब पहले साल 2000 पे 10% ब्याज लगा होगा तो 200 का ब्याज लगा होगा। और बात है कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की। तो बाबू अगले साल जो ब्याज लगेगा ना, वो 2000 पे नहीं लगेगा, 2000 जमा इस 200 पे भी लगेगा। यानी अगले साल ब्याज इतने रुपए पे लगेगा। किस रेट से लगेगा? 10% की रेट से। तो 2000 का 10% 200, और 200 का 10% 20। हाँ है ना। मेरी बात समझ पाए? अगले साल केवल 2000 पे ब्याज नहीं लगा, इस 200 पे ब्याज लगा। तो कुल मिला के कितना ब्याज बन गया? 200, 200, 400 और 20, 440। यानी सर चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 440 रुपए। 440 रुपए, सॉरी 200, 200, 420 रुपए, माफ करना। चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 420 रुपए, माफ करना, मैं माफी चाहता हूं। ये था पहला तरीका जिसको हमें नहीं करना, क्योंकि कतई बेसिक है और इतना बेसिक है कि सुबह देगा, नींद आ जाएगी इसको करना। दूसरा तरीका,
भाई हमने सक्सेसिव इंक्रीज हो सक्सेसिव डिक्रीज हो दोनों को बड़ी सावधानी से पढ़ा है। यहाँ है क्या, यहाँ 10-10% के दो सक्सेसिव इंक्रीज ही तो हैं, क्योंकि ब्याज लग रहा है तो इसका मतलब आपका पैसा बढ़ जा रहा है। 10% ब्याज लग रहा है मतलब 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 1 रुपया ब्याज लग के अगले साल कितना मिलेगा, 11। हाँ है ना, तो हम सीधा ना कह दें 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी पहले साल धन 10 से 11, दूसरे साल फिर 10% रेट है तो 10 से हो जाएगा 11, यानी सर जी 2 साल में कोई धन 100 से कितना हो जाएगा, 121। बोलो रे बबुआ, समझाए थे कि नहीं, तनिको तो बोलिएगा ना। इसका मतलब अगर कोई धन 100 यूनिट आपने इन्वेस्ट किया है, अगर कोई धन 100 यूनिट आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपको दुइये साल बाद जो पैसा मिलेगा ना वो 121 यूनिट मिलेगा। तो भैया जी कितना ब्याज कमाई लेंगे, तो आपका अर्थ होगा 21 यूनिट। कहाँ है कि 100 लगाया 121 पाया, तो 21 यूनिट का ब्याज कमा लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए मूलधन कितना है, 2000 रुपए। तो 100 यूनिट 2000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000/100 20 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए है। तो पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो 21 गुना 20, 420 रुपए। पूछे अमाउंट क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा, तो 121 यूनिट, तो 121 गुना 20, 2420 रुपए। हाँ है ना, ब्याज 420 होगा, बहुत बढ़िया, 420। ये नंबर बहुत खतरनाक है। क्या मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात को समझ पाए? अगर हाँ तो यस सर लिख दीजिए, अगर ना तो नो सर लिख दीजिए, क्योंकि यस हो या नो जवाब तो देना पड़ेगा। प्रणव क्या लिख रहा है, आईपीसी। व्हाट डू यू मीन बाई आईपीसी? लव कुछ कह रहा है समझे नहीं आ रहा है, मार दे गोली, नो लिख दे। समझ आया तो यस, नहीं आया तो नो, सिंपल। नहीं आया तो दोबारा बताएंगे। अब इसके तीसरे तरीके पे भी खोज करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद है, तीसरा तरीका भी सिखाऊंगा। लेकिन पहले इस वाले सवाल पे आ जाइए, बताइए। बारह परसेंट की दो सक्सेसिव इंक्रीज है, तो 12.5% की फ्रैक्शन होती है। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा भैया 12.5% की दो सक्सेसिव इंक्रीज है, तो 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। अगर आपको याद है तो मन ही मन उड़ा डालिए कि भाई 8 से कोई चीज 9 हुई, फिर 8 से कोई चीज 9 हुई, सेम ही रेट है तो क्या करें, सेम ही चीज मल्टीप्लाई, तो हम कहेंगे 64 से कोई चीज 81 हो गए। भैया जी कितने का प्रॉफिट हुआ, मतलब कीमत कितनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे 17 यूनिट, 64 से 81 मतलब 17 यूनिट बढ़ गई, तो 17 की बढ़ोतरी है 64 पे, तो 100 पे कितनी। अब मेरे भाई आपको नहीं पता कि 1/64 कितना है, तो कोई नहीं, घबराना नहीं है, तो 1700/64 कर दीजिए। अब मेरे बच्चों इसे भाग दे लीजिए, इसे अब दे लीजिए भाग, कैसे, ऐसे, कतई नहीं घबराना है। 64 से भाग देंगे तो 2 से भाग जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 10 में 8 गया 2, 6 में 2 गया 4, 0, फिर जाएगा 6 × 36, 6 × 24, 6 × 36 और 2 38। हाँ है ना, अब आएगा डेसिमल, तो यानी हमारा आंसर जो होगा वो 26 दशमलव समथिंग होगा, और 26 दशमलव समथिंग केवल यही है, 26.56।
हाँ है ना, ये बातें कल हो चुकी हैं बाबू। अब तुम एकदम से जागोगे तो कैसे बात बनेगी बबुआ। हाँ है ना। लेकिन अगर मान लीजिए इसी सवाल में अगर हम तुमको ये कह दें कि भाई दो सक्सेसिव इंक्रीज है, एक है 12.5% का और दूसरा है 11.9% का, इक्विवेलेंट इंक्रीज बताइए क्या होगा। यदि ये दो क्रमागत वृद्धियां हैं तो समतुल्य वृद्धि बताइए क्या होगी। उत्तर की जरूरत बहुत जल्द है। कि बाबू 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, यानी 8 से कोई चीज 9 हो गई। इसका फ्रैक्शन होता है 11 से 1/9 का 1/9, तो 9 से कोई चीज 10 हो गई क्योंकि बढ़ रही है। तो 9 से बाबू 9 कटा, 2 5 10, 2 चौका 8, तो हम कह देंगे 4 से हो गई भैया 5। कितने का इंक्रीज? एक का। एक का इंक्रीज 4 पे तो 100 पे कितना? 25%। उम्मीद है कि आप पढ़ के आए होंगे। आ जाइए। प्लीज टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। ओ माफ करना, आवाज कट गई। मैंने कहा कि भैया टाइम 2 साल है, रेट 12.5%, मतलब पहले साल भी 12.5 ही रहेगी, दूसरे साल भी 12.5 रहेगी। तो पहले साल कोई धन 8 से 9, दूसरे साल फिर 8 से 9, 2 साल में 64 से 81, कुछ कट नहीं रहा। यानी अगर मूलधन 64 यूनिट है तो मिश्र धन है 81, तो डिफरेंस कितना आया मेरे बच्चे? 17 यूनिट। इनका डिफरेंस आया कंपाउंड इंटरेस्ट 17 यूनिट। और कंपाउंड इंटरेस्ट 17 यूनिट दे कितना रखा है? 6 रुपये 80 पैसे। हाँ है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 17 चौको 68, 0.4। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 0.4 यूनिट। हाँ है ना। तो कह रहा है मूलधन ज्ञात करिए, तो मूलधन कितना है? 64 यूनिट। तो प्रिंसिपल है 64 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू 0.4, तो गुना करेंगे 4 चौक 16, 4 6 24 और 1 25। इसका मतलब मेरे बच्चे मूलधन होगा इतना। मेरे बच्चे इतना। अगर पूछे अमाउंट बताइए, तो अमाउंट है भैया 81 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 0.4। 4 एकम 4, 4 8 32। तो मिश्र धन हो गया 32.4 रुपए। मिश्र धन हो गया मेरे प्यारे बच्चों 32.4 रुपए। हाँ है ना। अब देखिए यार, बताइए। कतई से नहीं चला रहे हैं तुमको। ये 49 है, तो
रेट है 16 से 2/3%, टाइम है 2 साल। तो पहले साल भी फ्रैक्शन 1/6 रहेगी, दूसरे साल भी 1/6। तो हम कहेंगे पहले साल कोई धन 6 से 7 हो गया, दूसरे साल फिर वही धन 6 से 7 हो गया, तो 2 साल में कोई धन 36 से 49 हो गया। यानी मेरे प्यारे बच्चों मिश्र धन 49 है तो मूलधन हो गया 36। बीच का डिफरेंस क्या आया? इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया बाबू 13 यूनिट। आया ना? और भैया मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है बाबू? 36 यूनिट, जबकि एक्चुअल में प्रिंसिपल दे रखा है 1470 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू 1470 बटे 36। भैया कटता है उतना काटते हैं, 9 चौक 36 से तो जाएगा नहीं, 4 से 3 से जा रहा है। कैसे कट रहा है? कैचिंग 36, 6 दूनी 12, यही दे रखा है ना। अच्छा अमाउंट दे रखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, कुल धनराशि दे रखी, कुल धनराशि मतलब अमाउंट है 49 यूनिट, माफ, अमाउंट गिवन है। तो अमाउंट है 49 यूनिट और वो दे रखी 1470, तो एक यूनिट की वैल्यू 1470 बटे 49, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 30 रुपये। अब पूछा क्या हमसे? मूलधन बताइए। तो प्रिंसिपल है बाबू 36 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 30, तो 36 की वैल्यू कितनी? 1080 रुपये। और मेरे बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट है 13 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 30, 390 रुपये। आया ना? अमाउंट गिवन है, मैंने गलत पढ़ लिया था, समझिए मेरी बात को। चलिए अब कमेंट करिए, वॉइस लो आ रही, बढ़ा दे। अब कमेंट करिए कितने बच्चों को समझ में आ गई बात। हाउ मैनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी मच क्लियरली? बताइए। हेलो, बताइए किस किस को समझ आ गई? दीपक आवाज बढ़ा भाई इसकी, आवाज दब के आ रहा है, उठा देंगे ऐसी आवाज जो दब रही हो। तुझके मदन। देखिए बाबू, रेट पहले साल जो है वो है 11 से 1/9%, और दूसरे साल रेट है मेरे प्यारे बच्चों 14 से 2/7%। पहले साल है 11 से 1/9%, दूसरे साल है 14 से 2/7%। टाइम है मेरे प्यारे बच्चों 2 साल, समय है 2 वर्ष। कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा हुआ। मूलधन है 12,600 रुपये। बताइए। बधाइयाँ जी सर, जैसे तुम, एक भाई कह रहा है जैसा तुम हो वैसा हम है नहीं, नहीं जैसा तुम सोचते वैसे हम नहीं, और जैसे हम सोचते वैसे तुम हो भी नहीं सकते। आगे जल्दी से कमेंट चला गया, पता नहीं क्या लिख रखा था, और लंबी चौड़ी कहानी लिखी। टोटल अमाउंट का मतलब हुआ अमाउंट, अमाउंट में ही टोटल वर्ड छिपा हुआ है। बहुत सुंदर। आंसर देने की कोशिश करिए। जिस दिन कलम किताब उठा लोगे, मतलब कॉपी पहन लो, रफ कॉपी, खटाखट खटाखट, जितना समझ आ रहा, गलत आंसर आ रहा बोलो, धड़ल्ले से बोलो। देखो मेरे भाई,
हम ये कह सकते हैं कि पहले जो साल है वो 1/9 भाग आपका सक्सेस से इंक्रीज है, दूसरे साल 1/7 भाग सक्सेस से इंक्रीज है। तो पहले साल कोई धन 9 से 10 हो गया, दूसरे साल वही चीज 7 से 8 हो गई। हाँ है ना। अब 2 साल में 63 से कितना हो गया बाबू? 80। यानी मूलधन 63 है बाबू, तो अमाउंट हो जाएगा 80। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 63 और 80 का डिफरेंस बाबू 17 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि मूलधन 63 नहीं है, 12,600 रुपए। तो 63 यूनिट बटे रिप्रेजेंट कर रहा है 12,600 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपये। तो पूछ रहा कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 17 यूनिट, तो 17 × 200। तो चक्रवर्ती ब्याज होगा मेरे बच्चे 34,000 रुपये। हैं, गड़बड़ा हो गया, सब विनाश कर दिए, सब बंटाधार हो गया। 3400 रुपये। अब बात कुछ बदलेंगे। अब बात कुछ बदलेंगे। अब बताइए निकाल के तो मारे। यहां से खोज होगी तीसरे तरीके की, और वही तरीका फिर फाइनल चलेगा, क्योंकि सवाल को करके दिखाइए अगर हो सकता है आपसे तो। रे- 2 साल में सर जी 11 से 1/9% की फ्रैक्शन 1/9। तो हम ये कहेंगे कि पहले साल कोई धन 9 से 10 बना, दूसरे साल फिर वही धन 9 से 10 बना। 2 साल में सर जी वो धन 81 से 100 यूनिट बना। तो मेरे बच्चों ये आया अमाउंट, ये आया प्रिंसिपल, और इनके बीच का जो डिफरेंस आया इट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 19 यूनिट। यानी इस वाले मेथड से आप दो ही चीजें निकाल सकते, 3 चीजें निकाल सकते हैं। क्या? मूलधन, मिश्रधन, और उन दोनों के बीच का अंतर यानी चक्रवर्ती ब्याज। प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट का डिफरेंस यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सच बात यह है मेरे दोस्त कि इस सवाल में ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है आपसे। इस सवाल में क्या पूछ लिया? सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, या रिलेशन किसका दे दिया? सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। तो हम जो मेथड यूज कर रहे हैं उसमें कमी है, और वो कमी ये है कि जो सक्सेसिव वाला डायरेक्ट मैं मेथड सिखा रहा हूं इसमें कमी है, और कमी ये है कि इसमें हम केवल मूलधन, मिश्रधन और चक्रवर्ती ब्याज के बीच के रिलेशन को ही समझ सकते हैं। सिर्फ प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेशन को ही जान पा रहे हैं। अगर सवाल में इन 3 बातों के अलावा कोई और रेफरेंस डाल दे तो हमारा उत्तर नीलवटे सन्नाटा हो जाता है, हमको कुछ नहीं आता, गाय हमारी माता है। हाँ है ना। यानी गड़बड़ हो जा रहा है। तो जब गड़बड़ हो जा रहा है फिर क्या किया जाए? तो फिर करना यह होगा बाबू कि सवाल के सिनेरियो को दूसरे तरीके से देखना होगा। कैसे, समझाता हूं। ट्री मेथड जैसा बच्चों ने कहा। तो अब आइए जरा इस वाले सवाल पे। पहला सवाल था जो मैंने कराया था, पहले मेथड से बता दिया, अब दूसरे मेथड से बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे हर एक सवाल में ना आपकी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है इसकी फ्रैक्शन बना लो। जैसे 10% की फ्रैक्शन 1/10, और जो बटे में लिखा हो यानी फ्रैक्शन के बटे में जो वैल्यू आई हो उसकी पावर टाइम लगा दो। तो 10 की पावर ले लो 2, 10 की पावर 2 क्या हुआ? 100। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल अपनी तरफ से मान लीजिए 100 यूनिट, प्रिंसिपल मान लीजिए 100 यूनिट, है ना। अब मेरे बच्चे इसके ऊपर कंपाउंड कैलकुलेट करिए। तो पहले साल का इंटरेस्ट
फिर लगेगा बाबू दूसरे साल का इंटरेस्ट। पहले साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा 10%, तो 100 का 10% 10 यूनिट। दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगेगा 10%, तो 100 का 10% 10 यूनिट। लेकिन पहले साल के ब्याज पे भी तो ब्याज लोगे, यही तो सिखाया था कि भैया यहां पे आप कर क्या रहे हो, पहले प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा दिया, फिर दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगाओगे, लेकिन पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज लगाओगे। तो 2000 का 10% 200, और 200 का 10% 20। हाँ है ना। तो यहां क्या होगा कि आपको पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज लगाना होगा। तो 10 का 10% निकालोगे मेरे बच्चे, कितना बना? 1। क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना बना जी? 10, 10, 20 और 1, 21 यूनिट। 2 साल का, क्योंकि ये प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट है, और प्रिंसिपल पे लगा इंटरेस्ट साधारण ब्याज कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। अगर पूछो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे 10, 10, 20 और 1, 21। 21 यूनिट। ये 20 था, ये 21 यूनिट। चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 21 यूनिट। अब कहेंगे जी 100 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो इतने की वैल्यू कितनी? ये मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ है ना। कोई नहीं, हर एक सवाल उठाएंगे तभी तो कुछ बन पाएंगे। इस सवाल को इसी तरीके से करिए, ट्री मेथड से। नहीं समझे मैं जानता हूं, लेकिन मैंने भी तो कहा ना, हमने ये ठाना है तुमको अब सिखाना है। तो हैव पेशेंस, आज जब क्लास खत्म होगी तब तक तुमको सब आता होगा। अब बात आती है कि सर कैसे अप्रोच करें इस सवाल पे। तो देखो मेरे बच्चे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना? 12.5%। और मैंने कहा कि जो रेट दे रखा है उसकी फ्रैक्शन बना लो। फ्रैक्शन बनी 1/8। अब टाइम देखिए कितना है, आप कहेंगे 2 साल। तो जो बटे में लिखा है ना, इसकी पावर टाइम कर लो। 8 की पावर 2, 64। तो मेरे प्यारे बच्चों, मूलधन मान लीजिए, प्रिंसिपल मान लीजिए, प्रिंसिपल मान लीजिए 64 यूनिट। मूलधन मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों 64 यूनिट। हाँ है ना। अब इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हर साल का। ठीक है। तो मेरे बच्चे, पहले साल इंटरेस्ट होगा 1/8। 12.5% लिख लो या 1/8, मतलब एक ही है। दूसरे साल भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 1/8, तो 64 का 1/8 8, और इस 64 का 1/8 8। यानी पहले साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो लगेगा, दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो लगेगा, लेकिन इससे पहले के ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। तो इस 8 का भी 1/8 लिखना होगा, क्योंकि रेट 12.5 लिखो या 1/8। तो इस 8 का 1/8 कितना हुआ? 1। तो हम कहेंगे कि सर 2 साल का साधारण ब्याज जो बना यहाँ पे, वो बना 8 और 8 16 यूनिट। 2 साल का कंपाउंड अगर पूछा जाए तो 8 और 8 16 और 1 17 यूनिट, जबकि कंपाउंड दे रखा था 6 रुपए 80 पैसे। 1 यूनिट की वैल्यू 0.4, तो इतने की वैल्यू कितनी? बात आई समझ में? घर आना नहीं। बताइए अब मुझे इस वाले सवाल में, करिए जरा इसे।
आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों रेट है 11 से 1/9%, 11:1/9%। फ्रैक्शन क्या होगी? 1/9। टाइम कितना है? 2 साल। तो 9 की पावर 2 ले लो, तो 9 की पावर 2 क्या हुआ? 81। हमने प्रिंसिपल ले लेना 81। तो पहले साल 81 का 1/9, 9 यूनिट बना। दूसरे साल भी 81 का 1/9। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले साल 81 का 1/9 9, फिर दूसरे साल 81 का 1/9 9, 2 साल हो गया। फिर दूसरे साल क्या होगा? पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा। तो इस 9 का 1/9 वो कितना बना? 1। देखिए यार, ये हम हमेशा ही टाइम की पावर क्यों लगा देते हैं? इसलिए ताकि हमारी फ्रैक्शन ना बने। आप देख रहे हैं ना आखिर तक ही। तो ये नंबर हम ऐसा लेते हैं जैसे 1 का 9 गुना 9, 9 का 9 गुना 81, यानी 9 की पावर 2 कर लेते हैं। तो ये नंबर ऐसा मान लेते हैं जिससे फ्रैक्शन ना बने। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो आप कहेंगे सर जो केवल मूलधन पे लगाओ, प्रिंसिपल पे लगाओ, 9 9 18। कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, 9 9 18 और 1 19 यूनिट। सर सेकेंड ईयर का कंपाउंड बताइए, सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सर ये सेकेंड ईयर का ही तो इंटरेस्ट है। आप कहेंगे हाँ ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, तो सेकेंड ईयर का कितना? 9 और 1 10 यूनिट। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 10 यूनिट, जबकि दे कितना रखा है दूसरे साल का ब्याज? 70 रुपए। तो 10 यूनिट 70, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 रुपए। अब पूछा क्या है? मूलधन बताइए। तो मूलधन हुआ 81 यूनिट, तो प्रिंसिपल है 81 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो गुना करते हैं। पूछे अमाउंट क्या होता है? तो आप जानते हैं अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 81 और कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे बच्चे कितना? 19। अब 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100 गुना 7। तो ये आपके आंसर आ जाएगा। हाँ है ना? कोई नहीं, धीरे धीरे समझेंगे। बताइए। कोई जल्दबाजी नहीं, प्यार से समझेंगे। 3/20। रेट है मेरे प्यारे बच्चों 15%। 3/20। टाइम है मेरे प्यारे बच्चों 2 साल। तो 20 की पावर 2, 20 की पावर 2 मेरे प्यारे बच्चों 400। मूलधन है मेरे प्यारे बच्चों 400 यूनिट। ये पहला साल, ये दूसरा साल। तो मेरे बच्चे पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 15%, दूसरे साल भी 15%। तो 400 का 15% होगा 60। फिर दूसरे साल 15% निकालेंगे 60। क्लियर है? आपने कहा क्लियर है। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लग गया, लेकिन पहले साल के ब्याज पे भी तो ब्याज लोगे। तो पहले साल इंटरेस्ट कितना है? 60। तो 60 का 15% लिख लो या 3/20 लिख लो। तो करोगे तो 20 3 60, 3 3 9। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हुआ? 120। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? 129। हाँ है ना? और मेरे बच्चे ये है चक्रवृद्धि ब्याज, ऊपर वाला है साधारण ब्याज। तो अगर मैं CI माइनस SI आपसे पूछूं तो 129 में 120 गया, 9 यूनिट आया। और दे कितना रखा है? 2 रुपए 70 पैसे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.30।
एक यूनिट की वैल्यू 0.3, तो 400 यूनिट की वैल्यू 400 गुना 0.3, 120, यानी मूलधन आ गया 120। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 129, तो एक यूनिट 0.3, तो 129 कितना गुना 0.3, 3 निम 27, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3, तो ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मुझे एक छोटी सी अपनी ओपिनियन बताइए कि अब ये जो मेथड है ये कितने बच्चों को समझ आएगा, क्योंकि अब ये फाइनल चलता रहेगा, आने वाली 2-3 क्लास में यही मेथड चलेगा। तो आप बताइए कितने बच्चों को बात समझ में आ गई। साकेत कहें बेस्ट टीचर इन इंडिया, कॉन्सेप्ट को पानी बनाकर पिला देते। थैंक यू भैया। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि कौन से मेथड से करना है? सारे सवाल इसी मेथड से करना है। ये मेथड अपने आप में हर चीज का आंसर देता है। ये मेथड मेरे प्यारे बच्चों हर चीज का आंसर देता है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर बाय दिस मेथड। हर मेथड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, बट इन दिस मेथड नो कमी। गुड इवनिंग। याद होना चाहिए 1/24 है, 1/24 है, हाँ है ना। तो टाइम कितना होगा? पावर 2, क्योंकि टाइम 2 साल, तो 24 की पावर 2 576, यानी मेरे प्यारे बच्चों मूलधन हुआ 576 रुपए। पहला साल, दूसरा साल। अब पहले साल रेट है मेरे बच्चे 1/24, दूसरे साल भी 1/24, तो 576 का 1/24 24, और यहाँ पे भी मेरे प्यारे बच्चों 24, हाँ है ना। अब एक बात बताइए, पहले साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, दूसरे साल लगा दिया, अब पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगाएंगे, तो 24 का 1/24, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट कितना लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 यूनिट। तो अगर आपसे कहा जाए कि सेकेंड ईयर की बताइए, तो सेकेंड ईयर का बना 24 और 1 25 यूनिट, कितना बना मेरे बच्चे सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट? 25 यूनिट। अगर सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो तो सर 24 और 24 48 और 1 49 यूनिट। अमाउंट की बात हो तो सर अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल है 576, कंपाउंड इंटरेस्ट है 49, जोड़ दें, हाँ है ना। अब वैल्यू निकालनी यूनिट की, तो भैया 576 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 11,520 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए। तो पूछ रहा है भैया सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, 25 गुना 20, 49 गुना 20, हाँ है ना। दैट वुड बी योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।
बताइए बात समझ में आई कि नहीं? सुबह में लाइव, अरे सुबह वो आदर्श भाई गलत हो गया था। काहे परेशान हो रहा है? अभी तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट सिखा रहा है, बेसिक बता रहा है। आइए मेरे बच्चे। कब तक हमें तुम तड़पाओगे। देखो मेरे बच्चे, यहाँ रेट 2 सालों के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। पहले साल के लिए रेट कुछ और है, दूसरे साल के लिए रेट कुछ और है। बताइए। देखिए, ये बेहद आसान चीज है, धीरे धीरे समझ जाइए। कल से फिर लेवल उठाएंगे। अभी 3 साल का, 2.5 साल का, 2.25 का, 1.5 का सब बताऊंगा। देखिए मेरे दोस्त, कहता जी रेट अलग अलग है। पहले साल रेट है 14 सही 2/7%। फ्रैक्शन 1/7। दूसरे साल रेट है 11 सही 1/9%। 1/9। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसे केसेस में हमें करना क्या है कि 9 की 7 से गुना कर। तो 9 की 7 से गुना करोगे, 9 7 63। तो मूलधन मान लेना 63। अब से पहले के सवालों में पहले साल 1/7 है तो दूसरे साल भी 1/7 था। तो 7 को 7 से गुना करो या 7 का वर्ग करो, एक ही बात है। तो 9 गुना 7 करते हैं ताकि वो बेस ना बचे, मतलब कटिंग प्यारी हो जाए। हाँ है ना? तो हमने मान लिया मूलधन है बाबू 63 यूनिट, तो पहले साल का 63 पे ब्याज लगाओगे। अब यहां समझना बहुत ध्यान से कि पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/7 और दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/9। तो 63 का 1/7 हुआ 9 और 63 का 1/9 हुआ 7। एज इट ओके फॉर एवरीवन? आपने कहा जी ओके। तो बताओ बेटा, भाई पहले साल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे लगा, दूसरे साल भी प्रिंसिपल पे लगा, लेकिन दूसरे साल आपको यह भी देखना है कि पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज लगना है। लेकिन किस रेट से? दूसरे साल की रेट से। दूसरे साल की रेट क्या है? 1/9। तो 9 का 1/9 कितना हुआ? 1 यूनिट। हाँ है ना? अब मेरे बच्चे बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? तो आप कहेंगे 9 और 7 16। हेलो? ना ना ना। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट बना 9 और 7 16, यानी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 16। बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना? तो 9 और 7 16 और 1 17 यूनिट। अच्छा, हम पूछे भैया सीआई और एसआई का डिफरेंस बता दीजिए। तो आप कहेंगे 17 में से 16 गया, एक है यूनिट, और दे कितना रखा है? 40 रुपए। तो 1 यूनिट है 40 रुपए। अब पूछा क्या है? मूलधन बताइए। मूलधन है 63 यूनिट, प्रिंसिपल है 63 यूनिट।
एक यूनिट की वैल्यू 40, तो गुना कर देंगे वहां से। भैया जी बात समझे कि नहीं हमरी, या हवा में उड़ा दे रहे हो? भाई टाइम 2 साल है, ये दूसरे साल की रेट है, पहले साल की रेट है। CISI का डिफरेंस 120 रुपए, टाइम है 2 साल। प्रिंसिपल बताइए क्या होगा, बताइए भैया जी। हैं 1/25 होता है 4%, तो 8% क्या होगा? डबल नहीं होगा, 2/25। आप कहेंगे हाँ सर सुने हैं डबल होता है। अब क्या करना है बाबू? 25 को 20 से गुना करिए। 25 को 20 से गुना करेंगे तो 25 दूनी 50, 500 आएगा मूलधन, 500 यूनिट। पहला साल, दूसरा साल। पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/20, दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2/25। तो 500 का 1/20, 25। दूसरे साल 500 का 2/25, 40। अब देखिए बाबू, अब हम ये क्या, पहले साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगाए, दूसरे साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगाए, लेकिन दूसरे साल हमें ये भी देखना कि पहले का कोई ब्याज है तो उस ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा, लेकिन किस रेट से? दूसरे साल की रेट से। तो दूसरे साल की रेट क्या है? 2/25। तो 25 का 2/25, 25 गुना 25 कट गया, एक एक दूनी दो, दो है। हाँ है ना? तो बाबू मोरे, अब हम तुमसे पूछ बैठे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए क्या होगा, तो तुम हमको क्या आंसर दोगे? तो 25 और 40, 65 यूनिट। कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, 67 यूनिट। तो CISI का डिफरेंस बताइए, 2 यूनिट। दे कितना रखा है? 120 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 60 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू 60 रुपए आए ना? तो कह रहा मूलधन बताइए, 500 यूनिट है, 500 गुना 60। तो मूलधन आया 30,000 रुपए। तो मूलधन आया मेरे प्यारे बच्चों 30,000 रुपए। आया ना मेरे भाइयों? 30,000 लग रहा है क्या? लग नहीं रहा भाई, लगा हुआ है। अब बताइए, लहरा के तुम कहाँ जाओगे? ओहो ओहो, देखो मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, जब भी समय 1 साल से 2 साल के बीच का हो, शब्दों को सुनना, जब भी समय 1 साल से 2 साल के बीच का हो, तो आपने पूरा 2 साल लेके चलना है शुरुआत से।
यहाँ 1 साल 73 दिन है, मतलब 1 साल और 2 साल के बीच की कहानी है, तो पूरा 2 साल लो। तो इसकी फ्रैक्शन हुई 1/6, तो 6 की पावर 2 ले लो, तो 6 की पावर 2 36। यानी आपके हिसाब से मूलधन चलना चाहिए 36 यूनिट। समझे, बूझे कि नहीं? तो 36 का पहला साल, फिर दूसरा साल, पूरा 2 साल निकालिए। पहले साल 1/6 रेट होगी, दूसरे साल भी 1/6। भैया जी 36 का 1/6 6, फिर 36 का 1/6 6, 2 साल का निकल गया, निकल गया। फिर क्या करना है, पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगाना है। तो 6 का 1/6 कितना हुआ, 1 यूनिट। 6 का 1/6 कितना हुआ, 1 यूनिट। अरे हाँ है ना, क्लियर है भैया? बिल्कुल क्लियर है सर। अब बाबू एक बात बताओ कि पहले साल का तो सिंपल भी यही है और कंपाउंड भी यही है, क्योंकि पहले साल में सिंपल में भी प्रिंसिपल पे ब्याज लगा और कंपाउंड में भी ब्याज लगा, क्योंकि इससे पहले कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। तो 1 साल का, अगर 1 साल का कंपाउंड पूछता तो बाबू आंसर देता मैं 6। लेकिन उसने कहा दूसरे साल के 73 दिन। अगर पूरे दूसरे साल का कंपाउंड पूछता तो मैं बोलता 6 और 1 7। यानी पूरे दूसरे साल का इंटरेस्ट बना 7 यूनिट। दूसरे साल मतलब 365 दिन का, पूरे दूसरे साल के 365 दिन का ब्याज है 7 यूनिट। लेकिन हमसे पूछा कितने दिन का है बाबू, केवल 73 दिन का। 73 से काटेंगे 5, 7/5 मतलब 1.4। तो 73 दिन का जो ब्याज बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो 1.4 बनेगा। जोड़ोगे बनेगा 7.4 यूनिट। ये था 1 साल का, ये था 73 दिन का। कौन से 73 दिन? दूसरे साल के 73 दिन। ध्यान देना, दूसरे साल के 73 दिन। अब भैया मूलधन दे रखा है 18,000, तो 36 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 18,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए। तो इतने की वैल्यू कितनी? हाँ है ना? तो गुना करेंगे 0, 5 चौक 20, 5 7 35, 2 37। तो आंसर आएगा 3700 रुपये। ये मेरे भाइयों मेरा सही उत्तर। करिए। एक साल 6 महीने, तो बताया था कि पूरा 2 साल ले लो। 1 साल 6 महीने का है, 1 और 2 साल के बीच है, पूरा 2 साल ले लो। तो बाबू ये बताओ 20 की पावर 2 कितना हुआ, 400। तो प्रिंसिपल ले लीजिए 400 यूनिट। हाँ जी, पहला साल दूसरा साल, पूरा 2 साल निकालना। हाँ जी, 3/20, 3/20। ठीक है बाबू। तो भैया पहले साल 400 का 3/20 निकालोगे तो ये आएगा 60। दूसरे साल भी 60। फिर पहले साल के ब्याज का ब्याज, तो 60 का 3/20, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 9। हाँ है ना? तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई पहले साल का कंपाउंड बताओ, तो पहले साल का सिंपल भी यही, कंपाउंड भी यही। मैं कहूं दूसरे साल का कंपाउंड बताओ, तो ये पूरा दूसरे साल का कंपाउंड है, 60 और 9 69 यूनिट। लेकिन सवाल में कह रहा है कि भैया दूसरे साल में केवल 6 महीने की बात करो, फालतू बातें नहीं चाहिए। तो ये है पूरे दूसरे साल के 12 महीने का, ये है पूरे दूसरे साल के 12 महीने का, और हमको बात करनी है बाबू केवल 6 महीने की। तो 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 34.5। हाँ है ना? तो ये है दूसरे साल के 6 महीने का, यानी 34.5 का। तो ये है मेरे बच्चे 94.5, 1 साल 6 महीने का। हाँ है ना? अब बाबू 400 की जगह दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज है 9.45, तो 94.5 यूनिट है 9.45। तो ध्यान दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू जानते हो कितनी आ गई, 1/10।
ये बटे ये करोगे 1/10, तो मूलधन आ जाएगा 400 गुना 1/10, 40 रुपए। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जुड़े रहे क्लास में, आपको चीजें समझ आई, मुझे बड़ी खुशी है। दुख भी हो तो सिर्फ उनके लिए जो नहीं समझ पाए। अब करना यह है कि जो कराया है इसको 2 बार 3 बार 4 5 बार पढ़ के आइए, है ना, ताकि कल फिर इससे आगे चला जाए। थैंक यू।